शुरू में सऊदी अरब गया था, तो ये समझ लें कि 3 महीना तो मैं रो रो के गुजारा हूँ। क्यों? बहुत याद आती थी बीवी की। कि भाई वहाँ कैसे कमा रहा होगा ये पैसा, जो ये 20,000 रुपए आ रहे हैं यहाँ पे, 25,000 रुपए आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो कैसे कमा के भेज रहा है। सारी चीजें मार रहा है अपने मन की। अगर कोई चीज पहनने का दिल चाहता है तो नहीं पहनता, कोई चीज खाने का दिल चाहता तो नहीं खाता, क्योंकि वो रियालों में होती है, तो यहाँ पे वो पैसे में ज्यादा हो जाते हैं। सोचता है अगर हम यही पैसा बचाएंगे तो 3-4 हजार रुपए महीने का यही बच जाएगा, मेरा अच्छे हो जाएंगे, हमारा पैसा बचेगा तो कुछ और तरक्की करेंगे, मकान बनाएंगे, शादी करेंगे। नूर के पास में, मक्का शरीफ में था, जबले नूर के पास में, वहाँ से करीब 10 मिनट का रास्ता है हरम शरीफ का। जी, मैंने सुना था कि इधर वाले कोरोना के टाइम में जी, जो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग जो गए हुए थे वहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए, जी, उन्हें बड़ी परेशानी हुई, काम बंद हो गया और बहुत सारे लोग बेचारे सैलरी वगैरह नहीं मिली। तो उस हालात से उस तरीके का वीज़ा होगा जिन लोगों को ऐसी दिक्कत हुई होगी। वहाँ क्या कर रहे थे, किस काम में गए थे? जी, मैं अभी जिस कंपनी में था वो एक मामूल कंपनी है। मामूल कंपनी? जी हाँ, तो वहाँ पे हमने 2 साल, नाम है मामूल? जी हाँ, तो उसमें हमने 2 साल गुजारा है कंपनी में। किस काम? ये सऊदी अरब का एक मशहूर बिस्किट है, खजूर का बिस्किट। मामूल? जी जी, तो उसमें खजूर होता है, तो उसकी मैं ऑपरेटिंग करता था, ऑपरेटर था मैं। अच्छा जी, तो वो बिस्किट्स भी आपके सामने मौजूद है, आप खा लें। ये बिस्किट है? जी हाँ, ये बहुत मशहूर है। अच्छा, ये उसी कंपनी में आप बनता था? जी हाँ, जी हाँ, मैं ऑपरेटिंग करता था। लीजिए, तो ये बिस्किट वहीं ये खजूर से बनता है? जी हाँ, जी, और ये बहुत मशहूर है सऊदी अरब का, और आप इसे जो है खाएं, देखें इसका टेस्ट। लाजवाब। जी जी। तो वहाँ से छोड़कर फिर जिद्दा आ गया? नहीं, जिद्दा में हम पहले थे। 28 सालों में जी जी, आपको घर में परिवार की जब याद आती थी, जी जी, तो सबसे पहले किसकी याद आती थी? अरे माँ बाप हमारी फैमिली से ऊपर है, और हमारी फैमिली, आपको ये दो, पूरी फैमिली में? जी जी, अगर सबसे ज्यादा किसी की याद आती थी या याद करके किसी को दिल भरा या रोना या कुछ भी, ऐसा मैं परदेश में मैंने लोगों से सुना है कि लोग कंबल में मुंह छुपा कर भी रोते हैं। जी हाँ, जी, अपनी माँ को याद करके, अपनी औलाद को याद करके, अपनी बीवी को याद करके। जी जी, मैं तो वही मैं आपको, पूछ रहा हूँ कि आपके साथ क्या? मेरे साथ जब मैं शुरू में सऊदी अरब गया था, तो ये समझ लें कि 3 महीना तो मैं रो रो के गुजारा हूँ। क्यों? बहुत याद आती थी बीवी की। और बातें होती थी फ़ोन पे इस तरह कि पैसे ख़त्म हो जाते थे, फिर पैसे डालते थे, फिर पैसे ख़त्म हो जाते थे। और मेरी बच्ची 3 साल की थी जब हम गए थे सऊदी अरब, तो काफ़ी उनकी याद आती थी। तो मैं समझता हूँ कि आसानी से वहाँ कुछ नहीं मिलता। लोग समझते हैं कि सऊदी अरब चले गए तो बस पेड़ से खिलाने के नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, रियाल निकलने लगेंगे। जी। तो आपके साथ भी कोई परेशानी, प्रॉब्लम कोई ऐसी हो जो शेयर करें हमारे व्यूअर्स से? जी, शुरू में जब हम गए तो हमारे साथ में सपोर्ट था, हमारे भाई साहब थे और 2 भाई हमारे थे वहाँ पे। तो शुरू में मुझे ये दिक्कत हुई कि अब मुझे खाना खुद बनाना है और खुद खाना है। हाँ। जी जी, शादी से पहले या शादी के बाद, शादी से पहले भी मैं कपड़े अपने नहीं धोए, खाना भी अपने लिए नहीं बनाया कभी। और जब सऊदी अरब गए तो खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती थी कि खाना कैसे बनाएं। देखिए सर भाई, ये वीडियो का मकसद ये है कि हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग जाते हैं, सऊदी अरब है, दुबई है, अमेरिका भी जाते हैं, कुछ लोग लंदन, विदेश मतलब कहने का जाते हैं, परदेश जाते हैं पैसा कमाने के लिए, परिवार के लिए, अपने परिवार को छोड़। जी, तो अच्छा सब कुछ दिखता है लोगों को, जी, लेकिन असल जो होता है वो जो वहाँ जाता है परदेश, वही जानता। जी, मैं उस बारे में जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि अच्छा भी होता है, लगा शुक्र है कि आपके साथ भी बहुत कुछ अच्छा हुआ होगा, लेकिन जो होंगे वो अगर हमारे व्यूअर्स तक पहुंचे तो जो जिनके बच्चे प्रदेश में हैं या जिनके वालिद प्रदेश में हैं, वो लोग समझ सकें कि हम कितनी जद्दोजहद के बाद ये पैसे कमा कर भेज पाए। कुछ ऐसे वाकयात सामने आए जो कुछ लोग परेशान भी थे, काफ़ी दिक्कतें भी हुई उनको। पैसा कमाना इतना आसान नहीं विदेश में जैसा लोग समझते हैं। जी, सभी के लिए नहीं है। जैसे कि कुछ लोगों के साथ में होता है कि इकामे की परेशानी है, सैलरी की परेशानी है, तो हमारे साथ इकामे और या कफील से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं हुई। इकामा हमारा टाइम पे तस्दीद हुआ, सैलरी हमें टाइम पे मिली, लेकिन जब कफील से राब्ते से अलग हम कहीं दूसरी जगह काम किए, कभी कभी ऐसा हुआ कि सैलरी हमारी लेट हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश ये किया कि हमारे घर पे दिक्कतें ना हो। कुछ दिक्कतें भी आई तो उसको कंट्रोल किया गया, उसको एडजस्ट किया गया। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है
कि लोग 2-2 साल काम करते हैं, 3-3 साल काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी उनके कुछ मसले होते हैं कंपनी के, जिसकी वजह से वर्कर्स को दिक्कत आती है। तो इतना आसान तो नहीं है जितना आसान लोग समझते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। फर्स्ट कोरोना जब आया था तो मैं जिस कंपनी में था तो मैंने 8 महीना अपने घर में सैलरी नहीं भेजी है। 8 महीने? जी, 8 महीने की सैलरी आज भी बाकी है। अच्छा, अभी भी बाकी है? जी हाँ, और 142 लोगों की बाकी है। अच्छा जी, मेरे साथ साथ। तो ऐसा क्यों? एक्चुअली ऐसा हुआ कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीज़ें हैं उसमें वो बंद हो चुकी थी उस वक्त, तो पूरा का पूरा माल अभी तक रुका हुआ है। तो कंपनी की तरफ से बात हुई है, वर्कर की तरफ से बात हुई है, और वहाँ कुछ वक्त के बाद हिसाब किया जाएगा। तो सभी को अगर मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा, ये उम्मीद है। भाई ये तो हो गई आज के टाइम की बात, आज 2-2.5 साल पुरानी बात। जी, आपके बगल में गुफरान भाई बैठे हुए हैं। जी हाँ, 92 में 96 में गए थे। 96 गुफरान भाई 96 में सऊदी अरब थे। जी, उस वक्त के हालात में और आज के हालात, मैं दोनों को इसलिए बैठा कर पूछ रहा हूँ कि सऊदी अरब का क्या उम्र से गए थे, काम कर रहे थे, कमाया कर रहे थे, सिलाई का काम करते थे। सिलाई का? जी, सिलाई का काम करते थे। टाइमली पैसा मिल जाता था, कभी कभी रुकता था तो अगले महीने मिल गया, नहीं मिला तो 2-3 महीने का एक साथ भी मिल जाता था। अच्छा, पैसा फंसा नहीं हमारा किसी तरीके से। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी थी तब? नहीं, तब शादी नहीं हुई थी। आपको कौन याद आता था? हमको दोस्त लोग याद आते थे। अच्छा, दोस्त लोग? घर की याद नहीं आती? घर की याद नहीं आती थी, हमारा महल्ला याद आता था, हमारे महल्ले के लोग याद आते थे, हमारे दोस्त याद आते थे। तो उस वक्त तो मोबाइल वगैरह का जमाना था? मोबाइल नहीं था, फोन से ही बात करते थे, महीने में एक बार बात कर पाते थे। अपनी माँ से बात करना हो, आवाज सुनने के लिए सिर्फ तरसते थे, तो कहते थे सिर्फ हेलो ही कर दें बस काफी है। 1 महीने बाद एक चांस मिलता था फोन करने का, तो उसमें बात होती थी। कितने साल रुके थे आप? हम तकरीबन 1.5 साल रुके। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल में हमने खूब पैसा भी कमाया और उम्रा भी किया, और अपनी मर्जी से खुद आए टिकट लेके। जुमेरात का जो है वहाँ पे हाफ होता है से अच्छा खाना और दोस्तों से मिलना और दोस्तों से बातें और नेट पे बैठ करके चैटिंग करना दोस्तों से, वो आज भी आदत है हमारी घर में। इस तरह एक फैमिली हमें नेट के द्वारा ऐसी फैमिली मिली है कि लगता है कि जैसे एक अपनी फैमिली। कुछ लोग सऊदी अरब के हैं, कुछ लोग इंडिया से हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से हैं, कुछ लोग बांग्लादेश से हैं। जी, और एक हमारे फ्रेंड्स हैं वो कनाडा से हैं और वो MBBS डॉक्टर्स हैं, और उन्होंने जो है उर्दू और हिंदी सीखा है। उनका हमने नाम रख दिया पावर। जी, मुझे पैसा कमाना जद्दे ने सिखाया और मुझे पैसा बचाना भी जद्दे ने सिखाया। वहाँ पे कोई नहीं है सिवाय काम के, तो आदमी वहाँ 18 घंटे भी काम कर लेता है। तो आपने जो यहाँ 18 घंटे नहीं, हमने तो 24 घंटे काम किए। एक दिन तो मैंने 28 घंटे भी काम किया कंटिन्यू 28 घंटे काम किया कंटिन्यू। उस वक्त हमने 4200 रुपए सैलरी 25 दिन में उठाई थी। 4200 रुपए मतलब 4200 रियाल या 4200 रियाल मैंने मंथली 25 दिन में कमाए थे। जिस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ 1896 में। 96 में? जी, वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने काम मेहनत करना वहीं सीखा। मेहनत मैं यहाँ करता था, यहाँ खर्च अनासराब नाजायज कर देता था। जब मैंने वहां कमाना सीखा कि इतनी मेहनत से मैंने पैसा कमाया, उस पैसे को फिर मैं नाजायज नहीं खर्चा करना चाहता। वही काम मैंने यहाँ आके कर लिया। मैंने कमाना वहीं सीखा। एक्चुअली हमारे परिवार में जमीन ही थी, एक कमरा था, 7 भाई बहन हम लोग रहते थे। रिश्तेदार भी आ जाते थे, उसी कमरे में रहते थे। फिर एक हमारे जब बड़े भाई गए, हमसे जो बड़े थे वो गए, उन्होंने थोड़ा सा 1 साल 1.5 साल काम किया। उसके बाद पीछे से मैं भी पहुंच गया। अच्छा, वो वीजे से थे, मैं उम्रे से पहुंच गया। फिर अल्लाह का शुक्र है कि हमने करीब 9 महीने परेशान रहे। जद्दे में भी बहुत परेशान रहे। 9 महीने हमने एक पैसा नहीं भेजा। किस तरह से परेशान? जैसे कि शुरुआत में गए तो काम किया तो वो पैसे सैलरी नहीं मिली 1.5 महीने की। उसके बाद में काम वहां से छूट गया। काम इधर उधर करते थे तो खाने पीने भर का काम होता था, पैसे घर भेज ही नहीं पाते थे। लेकिन जो हमारे दूसरे भाई थे वो पैसा भेजते थे, उससे घर चलता था। धीरे धीरे हमको 9 महीने बीते। 9 महीने बाद मैंने जब एक जगह हमारा काम लगा, टी-शर्टें बनती थी। अल्लाह का शुक्र है उस दिन के बाद से मैंने पलट के नहीं देखा। फिर पैसा हमने 2000 रियाल 2500 रियाल इस तरीके से काम करना मतलब होने लगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 9 महीने, बाकी के 9 महीने ऐसे ही कमाए। 1.5 लाख रुपए मैंने घर भेजे
9 महीने में। उसी वक्त फिर घर में हमारा, चूंकि मैंने बताया सिर्फ जमीन थी, 1 कमरा था लेते के, तो फिर उसी में 2 कमरे बने, अल्लाह का शुक्र है। फिर तमाम चीजें नई आई घर में। यानी कि आपका पैसा जायज, बहुत अच्छे तरीके से यूज हुआ, बहुत जायज तरीके से यूज हुआ। तो हमने गुफरान भाई जो सुना है कि ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा है कि 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल रहते हैं, शादी से पहले की बात बता रहा हूँ बच्चों की, सऊदी अरब रहते हैं, दुबई जाते हैं और कमा कर पैसा भेजते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि वो जब लौट कर आते हैं तो उनके हाथ खाली रहते हैं 4 साल 5 साल कमाने के बाद भी। वजह उसकी ये होती है कि परिवार उसका सही पैसे का यूज नहीं करता। वो समझ रहे होते हैं कि पैसा वहां पे उड़ रहा है, पेड़ लगा हुआ है, वो जाके भाई गया है, वो हिलाएगा और गिर जाएगा, वो यहाँ बेच देगा। उसको शायद तकलीफ नहीं मालूम होती कि भाई वहाँ कैसे कमा रहा होगा ये पैसा। जो ये 20,000 रुपए आ रहे हैं यहाँ पे, 25,000 रुपए आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो कैसे कमा के भेज रहा है। सारी चीजें मार रहा है अपने मन की। अगर कोई चीज पहनने का दिल चाहता तो नहीं पहनता, कोई चीज खाने का दिल चाहता तो नहीं खाता, क्योंकि वो रियालों में होती है। तो यहाँ पे वो पैसे में ज्यादा हो जाते हैं। सोचते हैं अगर हम यही पैसा बचाएंगे तो 3-4 हजार रुपए महीने का यही बच जाएगा, मेरा अच्छे हो जाएंगे, हमारा पैसा बचेगा तो कुछ और तरक्की करेंगे, मकान बनाएंगे, शादी करेंगे। 1-2 लोग ऐसे हैं कि जिनसे मुझे मालूम चला था, मैंने वो गए तो उन्होंने कमा कर पैसा खूब भेजा, लेकिन उनके घर वालों ने मकान बनाया, अपने दूसरे लड़कों के करवाए, बिजनेस करवाए, और जब वो लौट के बंदा आया, वो शादी की उम्र हो चुकी थी उसकी, पैसा घर में नहीं हुआ। ये कि एक सफर आप और कर लें तो आपकी शादी करें। ऐसा अक्सर होता है। ये चीज की बंदा मेहनत जो कर रहा है उसकी तकलीफ कोई नहीं सुनता। से कहना चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप देखें इसे और लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। AB सब कुछ के नाम से चैनल है और जो चैनल के ऑनर हैं वो हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। और हम अपने दोस्तों से कहना चाहेंगे कि वो सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।